हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन जेएसएससी। और जैसा कि हम लोग झारखंड का सार संग्रह ही स्टार्ट किए थे और झारखंड के सार संग्रह में चल रहे थे, तो उसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की जनजाति, झारखंड का अर्थव्यवस्था और झारखंड की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं और ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग झारखंड का विविध करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो हजारीबाग में। मानसिक चिकित्सालय कहाँ पर अवस्थित है? तो कांके, रांची में। सेंट्रल लॉ इंस्टीट्यूट किस जिले में अवस्थित है? तो रांची में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रांची में। झारखंड राज्य में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो धनबाद में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? सिंदरी में। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया नाम क्या है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया नाम है इसका। नेक्स्ट बात की जाए तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? यह हजारीबाग में है। रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1972 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। झारखंड के विद्यालयों में किस पैटर्न पर शिक्षा प्रदान की जाती है? तो सीबीएसई के पैटर्न पर। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? संत कोलंबा महाविद्यालय। संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना किस मिशन ने की थी? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत किया गया था, वो भी 1889 में। बाइबल का संथाली में अनुवाद किसने किया था? रेवरेंड कैनोन कोल ने। बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? तो ए नॉट्रॉन ने। बाइबल का कुड़ुख में अनुवाद किसने किया था? रेवरेंड फैहैन ने। बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? तो पी इड्रेनेस ने। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसके हिंदी अनुवादक थे फादर कामिल बुल्के। पहला मुंडारी व्याकरण किसने लिखी थी? फादर नॉट्रॉट ने। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है, तो वो कामिल बुल्के ही हैं। झारखंड के किस कवि को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था? तो अनुज लुगुन ने। जोबा मुर्मू को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ओलोन बाहा से। नेक्स्ट है, जोबा मुर्मू द्वारा लिखी ओलोन बाहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? तो ब्राह्मणी है ये। ओलोन बाहा किताब जोबा मुर्मू कौन सा संग्रह है? तो लघु कथाएं हैं इसमें। संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कारक किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिए थे? तो मांझी रामदास टुडू रुस्का ने। घरबंधु पत्रिका कब आरंभ हुई थी यहाँ पे? तो 1880 में। डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? कैसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ही हैं। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड राज्य का राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल। झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो पहले था 4J, अंग्रेजी के 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र। झारखंड राज्य की राजधानी सभी को जानते हैं रांची। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? तो ये दुमका। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में। देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पूरनमल के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
जगन्नाथ मंदिर के निर्माता कौन है? नागवंशी राजा एनी शाह। झारखंड का कौन सा पहाड़ 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? तो कोल्हुआ पहाड़, जो कि चतरा में है। माँ भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इटखोरी, चतरा में। बासुकीनाथ धाम किस जिला में है? दुमका में। पारसनाथ मंदिर किस जिला में है? गिरिडीह में। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? दामोदर भैरवी, जो कि हर सेट में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। रजरप्पा किस नदी के संगम पर अवस्थित है? तो ये दामोदर एवं भेड़ा के किनारे। जगन्नाथ देवड़ी तथा पहाड़ी मंदिर किस जिले में है? रांची में है। भद्रकाली एवं कौलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में है? चतरा में है। झारखंड धाम मंदिर किस जिला को कहते हैं? गिरिडीह में। मैग्नीलिया पॉइंट कहाँ अवस्थित है? तो ये नेतरहाट में है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की रानी तथा पहाड़ियों की मलिका के नाम से कौन जाना जाता है? तो नेतरहाट। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो सारंडा। भारत का पीटर्सबर्ग नामक कौन जाना जाता है? तो जमशेदपुर। शहीदों के नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो रांची। झारखंड की शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? रांची। मंदिरों के गांव के नाम से कौन जाना जाता है? तो मलुटी। मलुटी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? वासुकीनाथ। भगवान बिरसा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा। धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा। मारंग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयपाल सिंह। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बाबू रामनारायण सिंह। स्वराज लुट गया किसकी कृति है? बाबू रामनारायण सिंह के। दिसोम गुरु एवं गुरु जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बसंत कुमार तिर्की। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह है मुकुंद नायक। माही के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये कौन नहीं जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी जी, अपना कैप्टन कूल, MSD जो भी कह लीजिए। बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? तो सरोजा अय्यर। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती हैं? कुसुम जोशी। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची में। झारखंड का वह एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट एक्का हैं ये। झारखंड की आयरन लेडी किन्हें माना जाता है? दयामणि बारला को। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो परमवीर चक्र से। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध लड़ते समय हो गया था? तो भारत पाक युद्ध 1971 में। व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है? तो तपव्रत चक्रवर्ती। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? छऊ नृत्य से है। विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है? दीप सेन गुप्ता। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में। फासिल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजमहल में। बरसों पानी गुफा कहाँ स्थित है? बड़कागांव, हजारीबाग में। हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दुमका जिला में, हिजला पहाड़ी के समीप में। हिजला शब्द किस खनिज का संक्षिप्त रूप है? हिजलोपाइट का। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हरली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है? तो जतरा मेला है। हिजला मेला प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है? तो कास्टियर्स को जाता है, जो कि 1890 से स्टार्ट हुआ था। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? रांची में।
उर्स मेला कहाँ लगता है? गुमला में। राम तीर्थ मेला तथा गौशाला मेला कहाँ आयोजित किए जाते हैं? चाईबासा में। राम रेखा तथा गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सिमडेगा में। श्रावणी तथा महाशिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित किए जाते हैं? ये भी देवघर में। नेक्स्ट है विश्रामपुर किला कहाँ स्थित है? तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है विश्रामपुर में है, पलामू में। शाहपुर चांदनी किला कहाँ स्थित है? तो मेदिनीनगर, पलामू में। रोहिलो का किला कहाँ अवस्थित है? जपला, पलामू में। नारायणपुर का किला कहाँ स्थित है? लातेहार में। पलामू के किले का निर्माण किसने करवाया था? मेदिनी राय ने करवाया था। पलामू किला कहाँ स्थित है? लातेहार में। बादम किला कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में। पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है? गुमला में। बिरसा जयपाल सिंह मेक्कन एवं एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये सब के सब रांची में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुमला में। किन्नन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये तो जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। डिगवाडीह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये तो धनबाद में। हजारीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? दुमका में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बोकारो में। रांची स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बोकारो में। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस अब IIT कहाँ पर अवस्थित है? तो धनबाद में। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो वो कोराम्बे। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1963 को हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ ने की थी। झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 2004 में। विकेटकीपर एवं विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के रहने वाले हैं? रांची, झारखंड के। मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ था? जमशेदपुर में। मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री दत्ता कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भी जमशेदपुर की। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? तो 27 सूत्र थे। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो ये रांची में। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है? तो लगभग 46% यानी 46%। 34वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? झारखंड में हुआ था। 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? वो छुआ था। झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ये हॉकी के। झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? 2000 ईस्वी में। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? तो 2%। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये मधु कोड़ा को। झारखंड के नवीनतम जिले कौन हैं? तो खूंटी एवं रामगढ़। झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार। झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? 5। विवेकानंद की सबसे ऊंची तांबे की मूर्ति यानी कि 30 फीट का है, झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बड़ा तालाब, रांची में। झारखंड के कौन से ज़िले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम फ्लैग पोल है? तो ये भी रांची में ही है। वर्ष 2010 में सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे पद्मश्री से नवाजा गया था? रामदयाल मुंडा को। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित
किया गया था वो थे मकर ध्वज दरोधा। झारखंड से वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? दीपिका कुमारी और सिमोनू राव को। झारखंड में वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? मुकुंद नायक एवं बलबीर दत्त को। झारखंड से 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। झारखंड से वर्ष 2018 में पद्म श्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिगंबर हांसदा को। वर्ष 2019 में का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? तो अनुज लुगुन को। ये कविता था बाघ और सुगना मुंडा की बेटा के लिए मिला है इन्हें। नेक्स्ट है, झारखंड से वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो करिया मुंडा एवं बछेंद्री पाल को। वर्ष 2019 में झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसमें 3 लोग शामिल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुड्डू और बुल्लू इमाम को। दोस्तों, इस प्रकार हमने झारखंड का सार संग्रह का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप विजन जेएसएससी में नए हैं, चाहे जिस भी माध्यम से आपको वीडियो प्राप्त हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें